शादियों में मायरा की रस्म हम सब ने देखी है, उसमें शामिल भी हुए हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक तोहफा है या फिर बेटी का हक है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि इस खूबसूरत दिखने वाली रस्म के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सवाल सीधा है और थोड़ा तीखा भी। मायरा एक तोहफा है या फिर धोखा? क्या ये प्यार जताने का एक तरीका है या फिर इसी के नाम पर जाने अनजाने में बेटियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? अब देखिए, सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब वो उतना ही गहरा है। तो चलिए इस पूरी बात को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये मायरा की रस्म है क्या? आई कहाँ से है? इसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मायरा कोई नई चीज नहीं है, ये एक सदियों पुरानी रस्म है। इसकी शुरुआत हुई राजपूत समाज से और वहां से होते होते ये मुस्लिम समाज तक भी आ पहुंची। होता क्या है इसमें? शादी पर बेटी को उसके घर वाले, माँ बाप, भाई अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफे देते हैं। कैश हो सकता है, जेवर हो सकता है, फर्नीचर, कुछ भी। और सुनने में, देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। प्यार जताने का एक खूबसूरत तरीका है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और यहीं पर इस रस्म की असली हकीकत सामने आती है। अगर हम इस्लामी नज़रिए से देखें तो इसे एक बिदात कहा जाता है। मतलब एक ऐसी नई चीज़ जिसे लोगों ने धर्म का हिस्सा मान लिया, जबकि वो है नहीं। पर इससे भी बड़ा, इससे भी ज़्यादा गंभीर मसला एक और है, और वो ये कि अक्सर इसी मायरे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है बेटियों को उनके असली हक यानी उनकी विरासत से महरूम रखने के लिए। तो बस यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन, मायरा बनाम विरासत। लोग इन दोनों को एक ही तराजू में तौल देते हैं, पर क्यों, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये दलील हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। अरे भाई, बेटी की शादी में क्या कुछ नहीं दिया, मायरा दिया, इतना सारा जेवर दिया, लाखों का खर्चा किया, वही तो उसका हिस्सा हो गया, अब और क्या हिस्सा। ये जो सोच है ना, ये सिर्फ एक गलत फहमी नहीं है, ये किसी के हक पर डाका डालने जैसा है। जरा इस फर्क को ध्यान से देखिए। एक तरफ है मायरा, दूसरी तरफ है विरासत। मायरा क्या है? एक तोहफा, एक गिफ्ट, जो माँ बाप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देते हैं। ये ऑप्शनल है। दूसरी तरफ है विरासत। ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक हक है, एक राइट है। इस जिंदगी में नहीं बल्कि किसी की मौत के बाद बांटा जाता है। और ये ऑप्शनल नहीं, ये फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है। तो सीधी सी बात है, एक तोहफा किसी के फर्ज और हक की जगह कैसे ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर इस्लाम का नजरिया क्या है, शरीयत क्या कहती है। और अच्छी बात यह है कि इस बारे में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल साफ और सीधी हिदायत दी गई है। शरीयत का हुक्म एकदम क्लियर है। मायरा या शादी में दिए गए कोई भी तोहफे विरासत का बदला या सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। पिता ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी दिया वो उनका प्यार था, एक तोहफा था, बात खत्म। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद में से बेटी का जो हिस्सा बनता है वो हर हाल में देना फर्ज है, इसे किसी भी बहाने से टाला नहीं जा सकता। और जब लोग मामरे की आड़ लेकर विरासत को रोकते हैं ना, तो वो अनजाने में या जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो एक गुनाह नहीं करते, बल्कि एक ही काम में दो दो गुनाहों के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये दोहरा गुनाह है क्या? चलिए समझते हैं। पहला गुनाह तो ये कि एक बिदअत पर अमल किया, यानी एक ऐसी रस्म निभाई जो दीन का हिस्सा ही नहीं है। और दूसरा गुनाह, जो इससे भी कई ज्यादा बड़ा है, वो है कुरान के एक बिल्कुल साफ और तय हुक्म को तोड़ना, विरासत के कानून को तोड़ना। मतलब ये तो सीधे सीधे अल्लाह के कानून में दखल देने वाली बात हो गई। इस बात की संजीदगी का अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है। कहा गया है, जो किसी वारिस का हिस्सा रोक लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत से उसका हिस्सा रोक देगा। जरा सोचिए, इस दुनिया में किसी का हक मारना आखिरत में कितनी बड़ी सजा की वजह बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? सही तरीका क्या होना चाहिए? और अच्छी बात यह है कि इस्लाम ने इसका कोई मुश्किल हल नहीं बताया, बल्कि एक बहुत ही सीधा, सादा और खूबसूरत रास्ता दिखाया है। सही तरीका इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, बेटी की शादी पर अपनी हैसियत के हिसाब से खुशी खुशी तोहफा दीजिए, बिल्कुल दीजिए। दूसरा, इसे दिखावे, मुकाबलेबाजी या दबाव की रस्म मत बनाइए। तीसरा, पिता के इंतकाल के बाद
कुरान के बताए गए तरीके से विरासत को तकसीम कीजिए। और चौथा, बेटियों को उनका पूरा हक, पूरी इज्जत और खुशी के साथ दीजिए। बस इतनी सी बात है। देखिए, इस तरह प्यार की रस्म भी मिट गई और अल्लाह का फर्ज भी अदा हो गया। ये तो हुई किताबों की और उसूल की बात, लेकिन जब हम आज के समाज की हकीकत देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली नजर आती है। आज हमारे समाज में कई जगहों पर, जैसे चढ़वान कौम का जिक्र आता है, मायरे के नाम पर दिखावे की कोई हद नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं, ढोल नगाड़े, बड़े बड़े फंक्शन सब होता है। लेकिन जैसे ही उसी बेटी की विरासत, उसके हक की बात आती है, तो अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और ये कितना अजीब दोहरापन है ना? एक महंगी दिखावे वाली रस्म निभाने में किसी को कोई शर्म नहीं आती, लेकिन जब एक बेटी को उसका शरई हक देने की बात आती है, तो सबको शर्म आ जाती है, सबकी जुबान बंद हो जाती है, जैसे किसी को सांप सूंघ गया हो। ये डबल स्टैंडर्ड हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अक्सर होता क्या है कि ये जो खर्चीली रस्में हैं, इन्हें समाज के अमीर और असरदार लोग ही शुरू करते हैं, तो फिर इन्हें बदलने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की बनती है ना? उन्हें ही आगे आना होगा, इस फिजूल खर्ची को रोकना होगा और अपनी बेटियों को उनका पूरा हक देकर एक मिसाल कायम करनी होगी। क्योंकि ये एक सीधी सी बात है, समाज हमेशा बड़ों को ही फॉलो करता है, जैसा वो करेंगे वैसा ही चलन बन जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल, मायरा देना, बेटी को तोहफा देना जायज़ है, ये प्यार का इजहार है, लेकिन उसकी विरासत को रोकना, उसके हक को मारना हराम है और एक बहुत बड़ा गुनाह है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कोई भी तोहफा किसी गुनाह का कफ़ारा या भरपाई नहीं कर सकता। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, समाज की बनाई हुई एक रस्म को निभाना या फिर अल्लाह के बनाए हुए एक हक को अदा करना? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।